together. Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। उपनिषद शब्द का पहले अर्थ हम समझ लें तो फिर इसमें जो बताया है वो समझ में आएगा। शब्द जब अर्थ रहित होते हैं तो वो केवल आवाज होती है, और जब शब्दों के साथ अर्थ जुड़ जाते हैं तब उससे ज्ञान होता है। आवाज और ज्ञान में यही फर्क है। जैसे रेल की गाड़ी चलती है खट 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 खट, तो केवल आवाज है वो। इसी प्रकार से हम लोग भी उपनिषदों के मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मणो खलम, वो केवल आवाज हो गई। तो शब्दों के अर्थ हृदय में प्रकट होना आवश्यक है। तो यह जो श्वेताश्वतर उपनिषद इस ऋषि के नाम से ही बनाया है, और ये कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। अब उपनिषद शब्द को समझने के बाद ये बात और सूक्ष्म हो जाएगी। उपनिषद, इसमें तीन बातें हैं। एक है उप, दूसरा है नी, तीसरा है शद। उप और नी ये जो है ये प्रेफिक्सेस है, और शद यह धातु है। शद धातु के तीन अर्थ हैं। एक तो है शद माने गति, दूसरी हिंसा, तीसरा अवसरण। तीन बातें। तो पहले उप और नी का अर्थ समझ ले। उप माने जैसे उपवास हम करते हैं। आज क्या है? आज एकादशी का उपवास है, माने उस दिन क्या खाना है इसी का चिंतन चलता है। उपवास मीन्स हमको प्रभु के पास जाना है, तब उसका उपवास होता है। तो उपनिषद यह ज्ञान हमको अपने पास ले आता है। नी माने निश्चय से कोई भी भ्रांति नहीं रहेगी। जिसके बारे में आपके मन में प्रश्न नहीं उठते कि ये ठीक है या गलत है, वो आप हो। उपनिषद कंप्लीट। अब ढूंढो किसके बारे में हमारे मन में हम है या नहीं है ये विचार नहीं आता। केवल अपने होने के बारे में। आपको भगवद गीता में मालूम है कितने श्लोक है? कोई याद नहीं है या मालूम नहीं। लेकिन फिर क्या, मैं सोच के बताता हूँ। ठीक है, अब आपको पूछते हैं हम, क्या आप हो या नहीं हो?
ट्राई करते हैं, सोचते हैं कि मैं हूं या मैं नहीं हूं। तो इसको पकड़ो आप, जिसके बारे में हमारे मन में है या नहीं है, यह द्वंद्व पैदा नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। ये है तत्व। तब हमने उपनिषद शब्द का अर्थ समझा है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, निश्चय। अब शद शब्द का अर्थ, धातु का, शद माने गति। हमारी गति कहाँ है? व्हाट इज अवर डेस्टिनेशन? गति कहाँ है? तो अपनी अनुभूति से सीखना है। ये भी एक बहुत बड़ा महत्व का सिद्धांत है कि हमको दुनिया में कोई भी कुछ भी सिखा नहीं सकता, और यदि हम सीखने के लिए तुले हुए हो तो कोई भी हमको सीखने से रोक नहीं सकता। तो जब हम गुरु महाराज को अपने हृदय में अवतरित करेंगे तो उस अवतार का लक्षण क्या होगा कि हम अपने जीवन के हर एक अनुभव से कुछ ना कुछ सीखेंगे, और जैसे जैसे हम हर एक अनुभूति से सीखना प्रारंभ करते हैं वैसे वैसे हम अपने पास पहुंचते हैं। देखो, तो असली गुरु हमारा हर एक अनुभव है, हर एक अनुभव। अब एक अनुभव को ले लो, फिर बाकी का होमवर्क करते रहना। देखो, हम जो भी करते हैं जीवन में किस लिए करते हैं, या जो नहीं करते किस लिए करते हैं? देखो, हमारे जीवन की दो ही अभिव्यक्तियां है, एक प्रवृत्ति, दूसरी निवृत्ति। प्रवृत्ति करी क्या कि अब बिना शादी के क्या लाइफ है, व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। कर लो शादी, किस लिए? दुखी होने के लिए। आप जितने भी विवाह देख लो, आप विवाह के पहले कितना धूम धड़ाका होता है, इतने लोगों को बुलाना है, इतनी लिस्ट करनी है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये आए तो चलेगा, नहीं तो भी चलेगा, ऐसे पूरी की पूरी लिस्ट बना लेते हैं। क्योंकि खुशी का दिन है, द ओनली हैप्पी डे। और फिर शादी हो गई, खुशी के लिए करी थी, क्योंकि हम खुश नहीं थे। बहुत बढ़िया। शादी होने के बाद अपनी गलती समझ में आ गई, आदमी को गलती सुधारना चाहिए। देखो, फिर हम सेपरेट हो जाएंगे, डाइवोर्स करेंगे, किस लिए? खुशी के लिए। कहने का तात्पर्य, विवाह करना ये प्रवृत्ति खुशी के लिए, डाइवोर्स करना ये निवृत्ति, ये भी खुशी के लिए। तो हमारा पूरा जीवन इसी में बर्बाद हो रहा है। देखो, तो करना क्या है? ये करना बंद करना है। इसीलिए बी हैप्पी। इन बीइंग हैप्पी नो एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। तो जिस में प्रयत्न की आवश्यकता है वो हमको अपने से दूर ले जाता है, और अपने होने में कोई प्रयत्न नहीं है। ये हमारी गति उपनिषद इस स्थिति को हमको बताती है। फिर हिंसा माने नाश करना। किसका नाश करना? नाश करना है अपने अज्ञान का। हमने अज्ञानवश होकर के 3-4 बातें गलत पकड़ ली है। एक तो हमको अपने बारे में ठीक जानकारी नहीं है। दूसरी बात, हमको दुनिया के बारे में ठीक जानकारी नहीं है। तीसरी बात, हमको अपने अनुभव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यह
जानकारी न होने के कारण हम कुछ ना कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, और सबका प्रयत्न एक ही चीज के लिए, हमको आनंद चाहिए, हमको खुशी चाहिए। देखो, इसको ऐसे समझ लो, पानी आपने लिया और एक बर्तन में रखा और उसको अग्नि लगाई, तो पानी अग्नि की गर्मी खींच लेगा और बॉईल करेगा, गर्म हो जाएगा। फिर आपने अग्नि को रोक दिया, बहुत हो गया। फिर पानी का क्या होगा? धीरे धीरे उसमें जो गर्मी आई थी वो धीरे धीरे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हर एक वस्तु अपने स्वरूप में वापस लौटना चाहती है। देखो कितनी सिंपल बात है। बर्फ, उसको छोड़ दो, धीरे धीरे वो अपने ठंडक को छोड़ देगा, क्योंकि ओरिजिनलिटी क्या है? पानी। यही बात हमारा रोज का अनुभव है। हम क्यों सोना चाहते हैं? सत्संग में भी क्यों सोना चाहते हैं? क्योंकि वहां हमारी स्थिति क्या है? वी आर नो वेयर, वी आर नेवर एंड वी आर नोबडी। सुषुप्ति अवस्था में हमको कुछ मिलता नहीं है, फिर भी हम होते हैं ना। तो क्या समझना है? जो सबके अभाव में होता है वो हमारा स्वरूप है, और इसीलिए हमारा कभी अभाव नहीं होता। देखो, एकदम आप सहज रूप से शांत हो जाओगे, क्योंकि हम जो भी करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं ना। तो नींद में हमको क्या प्राप्त होता है? उसके विरुद्ध वहाँ हमारे पास धन दौलत नहीं, हमारे पास नाम नहीं, हमारे पास सफलता असफलता नहीं, हमारे पास दोस्त दुश्मन नहीं, हमारे पास रिश्ते नाते नहीं। तो नींद में हम कर क्या रहे? ये सबका त्याग करते 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 जिसने सबका त्याग कर दिया है उसका त्याग नहीं होता। अगली बार आप जब सो जाओगे ना रात को, उस समय देखना इसको, आपकी सोने की प्रक्रिया क्या है। तो पहले हम अपने कमरे में गए, चप्पल उतार दी, शाम के सोने के कपड़े बदल लिए, फिर रज़ाई के अंदर में गए, फिर फोन लिया। सोएंगे थोड़ी। और फिर जब अब ये फोन पकड़ नहीं सकते, और फिर जिसको जिसको हमने पकड़ा था छोड़ दिया, और आखिर में जिसने ये सब छोड़ा, जब तक कि उसको नहीं छोड़ेंगे तब तक के नींद शुरू नहीं होती। देखो, और नींद में मिलता क्या है? कोई भी आदमी कहता है क्या कि मैं 8 घंटे सोया था यार, थक गया हूं। 8 घंटे सोने के बाद कितने फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेशनेस कहाँ से आया? वही हमारा स्वरूप है। तो जैसे पानी को अग्नि लगा तो थोड़े समय के लिए वो गर्मी को पकड़ के रखता है, इसी प्रकार से यह अज्ञान की अग्नि लगने के कारण हम अपने आप को देह और जीव मान लेते हैं, और उसी के कारण फिर यह संसार की अग्नि हमको जलाने लगती है, और फिर हम उससे तंग आ जाते हैं। फिर अब छोड़ दो यार, अभी कुछ नहीं, अभी नींद बस, बाकी कुछ नहीं। और जागृत का अभाव है, स्वप्न का अभाव है, मेरा अभाव है, तेरा अभाव है, लेकिन एक वस्तु ऐसी है जो सबके अभाव को जानते हुए भी जिसका कभी अभाव नहीं होता, वह जो भाव अभाव इन दोनों का प्रकाशक है, वो अपना स्वरूप है, वो गति है। और इस गति को प्राप्त करने के लिए जो गलत धारणाएं हैं उनको नष्ट करना। इसीलिए शब्द धातु के 2 अर्थ हो गए,
गति हमारा स्वरूप, और हिंसा अज्ञान का नाश करना। जो वस्तु अज्ञान से निर्मित होती है वो दिखती है लेकिन होती नहीं। अज्ञान माने ज्ञान की अपूर्णता, ज्ञान का अभाव कभी नहीं होता। अब जैसे देख लो आप, दिवाली के दिनों में अंधकार है और हम एक फुलझड़ी लेते हैं, इसको एक जगह रखो तो केवल वही स्पार्किंग दिखेगा, लेकिन हम लोग बच्चे लोग घुमाते हैं ऐसा, तो वहां एक चक्र दिखता है। वो होता है क्या? दिखता है, होता नहीं। इसे चिंतन करना है, करना कुछ नहीं है। आप देखो, ये चक्र दिखा माने क्यों? क्या हमने उस फुलझड़ी को गति प्रदान करी। जहां गति से निर्माण होता है कुछ भी, वो प्रतीति होती है, वास्तविक नहीं होता। दुनिया ये दोनों का संगम है, गति और स्थिति। शरीर पैदा हुआ, बढ़ने लगा, भिन्न भिन्न परिवर्तन आने लगे, लेकिन इन सब का आधार ज्यों के त्यों है। इसीलिए बुढ़ाओ लोग जोक मारते हैं, कैन यू गेस व्हाट इज माई एज? आपकी उम्र होगी 3.5 साल की। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं, उड़ गई है। अब उनकी परेशानी क्या है? जो कह रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, और जिसमें परिवर्तन आया है वो नहीं है, तो बन गई साबूदाने की खिचड़ी। एक बार मैं दक्षिण भारत में था और लोग हमारे बारे में, खाने के बारे में क्या क्या बताएंगे भगवान जाने। तो एक ने बताया शायद किसी को, स्वामी जी को साबूदाना खिचड़ी अच्छी लगती है। अब साबूदाना खिचड़ी का मूल जन्म हुआ है गुजरात में, महाराष्ट्र में, और दक्षिण में तो पता ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, स्वामी जी आपके लिए हमने आपकी चॉइस की डिश बनाई है। ठीक है, क्या है? साबूदाना खिचड़ी। बढ़िया, खिलाओ। साबूदाने के साथ मूंग की दाल की खिचड़ी। अब वो साबूदाने खिचड़ी की आत्महत्या हो गई। साबूदाना खिचड़ी, दे आर राइट, रॉन्ग। देखो महाराज, जिस दिन ये बात स्पष्ट हो जाती है ना कि समस्या हमारे सच्चिदानंद स्वरूप होने की नहीं है, समस्या है हमने अपने आप को नहीं पहचाना। देखो, कारण क्या है? हम उपाधि में फंसे हैं। औपाधिक अनेकता प्रतीत होती है लेकिन होती नहीं। देखो, और हम इसी के द्वारा प्रभावित होते हैं। हम आपको इस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं कि आपके जीवन में उतर रहे हैं। देखो, हमको ज्ञानी नहीं बनना, हमको पंडित नहीं बनना, और हमको कोई पद्म विभूषण नहीं बनना। हम अपने स्वरूप में 24 घंटे रहे, यही है सब कुछ। इसीलिए उपनिषद गति हमारा स्वरूप, अवसादन या नाश करना हमारे अज्ञान का, और तीसरा अवसादन संसार में रहो लेकिन संसारी बन के मत रहो। देखो, विवाह करो लेकिन दुखी मत हो। ये तो आप हमको अशक्य अनुष्ठान बता रहे हैं। देखो, पूरे विश्व में कोई ऐसा है हस्बैंड कि जो दुखी नहीं हुआ? एक बार हम हॉलैंड में थे
वहाँ ये जो रेडियो होता है, लोकल रेडियो अपने इंडियन लोगों का था, वहाँ मुझे बुलाया। बोले स्वामी जी आप बता दो, ये 2 एकादशी को लेकर के बड़ा झगड़ा होता है, आप बता दो पहली एकादशी करनी चाहिए दूसरी नहीं करनी चाहिए। हमने यार मैं करता ही नहीं, मैं पंचदशी करता हूँ, एकादशी क्यों करनी है? उसी में फंसे हैं। तो ऐसा जब हो रहा था तो वहाँ एक आर्य समाजी सज्जन थे, उन्होंने कहा स्वामी जी मुझे प्रश्न पूछना है। हमने तुम पूछो, मुझे कोई मतलब नहीं। नहीं, आप हमेशा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवान, वो भगवान कहेंगे उनको महापुरुष कहो। हाँ ठीक है महापुरुष कहो, फिर आप भगवान क्यों कहते हैं? ठीक है मैं नहीं कहूँगा। हवा पंचर। उनको लगा कि मैं झगड़ा करूँगा, उन्हें कोई पागल कुत्ते ने काटा है। फिर आप हाँ, फिर अब क्या, आप बताओ क्या करूँ मैं? हमने कहा महाराज एक सिंपल बात है, आप विवाहित हो क्या? बोले हाँ विवाहित। कितनी पत्नी है आपकी? एक। वो सुखी है क्या? स्वामी जी आप टॉपिक बदल रहे हैं। नहीं, मैं टॉपिक पर आ रहा हूँ। भगवान कृष्ण की 16,108 थी। कहीं मिला क्या आपको लिख करके कोई भी पत्नी भगवान के कारण दुखी थी? जो 16,108 को सुखी रख सकता है वो भगवान ही हो सकता है। तुम एक को भी नहीं सुखी रख सकते, तो तुम सिनेमा एक्टर भगवान हो। इसीलिए संसार में रहना है, लेकिन संसार के द्वारा प्रभावित नहीं होना, यह उपनिषद है। देखो जितने भी ऋषि मुनि थे ये सबके सब विवाहित थे। देखो ऐसे नहीं थे कि सभी के सभी बाबाजी बन गए। बाकायदा उनकी पत्नी थी, बच्चे थे, उनको पढ़ाते थे, सब होता था। इसीलिए उपनिषद शब्द का अर्थ क्या हो गया? हम अपने स्वरूप के पास पहुँचे, उसके लिए जीवन में कमिटमेंट होनी चाहिए। फिर उससे मिलेगा क्या? हम अपने स्वरूप में रहेंगे, जगत के प्रभाव से मुक्त रहेंगे और अपने आप को जन्म मृत्यु से मुक्त करेंगे। ये लक्ष्य है। इसीलिए उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्यते। ब्रह्म विद्या माने जैसे पाक विद्या, खाना बनाने की विद्या, ये इसका अर्थ नहीं है। ब्रह्म विद्या माने ब्रह्म ही हम हैं, अपने आत्मानुभूति में निष्ठ होना, इसी को कहते हैं उपनिषद। अब इस उपनिषद को पढ़ने के लिए हमेशा पहले तो हम भगवान का स्मरण करके शुरू करते हैं। तो इसीलिए इस उपनिषद में भी पहला शांति पाठ है। आप हमारे बात कहिएगा। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पहले हम ओम से शुरू करते हैं। देखो ये सब बातें जाननी आवश्यक है, फिर ही वो जीवन में उतार सकते हैं। जब किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब उसमें दुराग्रह हो जाता है। देखो तो जहाँ दुराग्रह है वहाँ हम अपने स्वरूप से दूर भटकते हैं। जैसे आकाश का कोई दुराग्रह नहीं है, कोई भी आकार रहे, कोई भी विकार रहे, कोई भी प्रकार रहे, किसी के प्रति दुराग्रह नहीं है, अमुक ही आकार होना चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्र में, ये सनातन धर्म में परमात्मा का वर्णन किस प्रकार से किया है? तो कहते हैं ओम। वेदांत में जिसको ब्रह्म कहते हैं, निर्गुण निराकार, योग में उसको परमात्मा कहते हैं, सगुण निराकार, और उसी को
भक्ति में कहते हैं सगुण साकार भगवान कृष्ण भगवान राम, तीनों एक ही है। ये तीनों का जब एकत्व समझ में आएगा तब हमारे अंतःकरण से यह जो दुराग्रह है निकल जाएगा। जब तक के मन में दुराग्रह रहता है तब तक हमने ज्ञान को परिपक्व नहीं किया है। देखो, इसीलिए ओम, तो जैसे आपकी भावना है, भगवान का स्मरण करने से आपके हृदय में कन्हैया लाल आते हैं तो ओम का अर्थ कन्हैया लाल है। यदि ओम का उच्चारण करने से आपके मन में हनुमान जी आते हैं तो हनुमान जी है। यदि उच्चार करने से आपके मन में शांति आती है तो शांति है। जो भी कह लो ठीक है, माने हम परमात्मा का स्मरण करके ही जगत के कोई भी कार्य शुरू करें। ओम, फिर सह नौ अवतु, यो सह ना ववतु जो है ना, उसको ब मत लगाना, सोह ना बबतु, नो नो नो, वो बबीता हो जाएगी। बबीता का लड़का बबूतू। सह माने टुगेदर, नौ माने हम दोनों को, अवतु माने रक्षा करें। कौन? पहले किसको कहा था? ओम माने परमात्मा हम दोनों की रक्षा करे। हम दो कौन है यहाँ? दी आचार्य और द शिष्य, दोनों की प्रोटेक्शन करे, रक्षा करे। किससे रक्षा करे? एक तो कौन रक्षा करे और किससे रक्षा करे। तो विद्यार्थियों की रक्षा करे गुरु से और गुरु की रक्षा करे विद्यार्थियों से। माने क्या? माने गुरु में ये अभिमान न होना चाहिए कि मैं किसी को सिखा रहा हूं, और शिष्य को ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं अज्ञानी हूं। देखो, ये केवल ज्ञान का ही वातावरण है। जहां ये मैं पैदा हो गया वहां सब गायब हो गया। हम सभी के सभी एक ही मार्ग पर चल रहे हैं। और क्षुरस्य धारा निशिता दुरितया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। लेकिन ये मार्ग जो है बड़ा संकला है, चौड़ा नहीं है। इसीलिए एक के पीछे एक, एक के पीछे चले जा रहे हैं। इसमें से हम में कोई आगे है, कोई पीछे है, लेकिन कोई बड़ा है, कोई छोटा है, ये नहीं। ये इसका तात्पर्य है। ओम सहनावतु। नहीं तो मनुष्य के मन में ये बड़ा आसानी से अभिमान आ जाता है। ये अज्ञानियों को मैं क्या सिखाऊं यार, ये तो सब ऐसे ही है। नो 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 नो। देखो, ये बहुत महत्व का सिद्धांत है। हमको जीवन में कभी भी गुरु नहीं बनना। हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस का ये उपदेश हमारे हृदय में है, कभी गुरु नहीं बनना। फिर शिष्य बनो। शिष्य कौन है? जो हमेशा सीखने के लिए तैयार है। गुरु बन गए तो मुझे सब आता है, मुझे मालूम है ये, तो यू आर क्लोजिंग ऑल द डोर्स ऑफ विजडम। इसीलिए सह नौ अवतु, हे भगवान हम दोनों को एक दूसरे की रक्षा करें और हम अपने आप को बचाए अपने आप से। सह नौ अवतु। दूसरी बात, सह नौ भुनक्तु। अब भुनक्तु का अर्थ भोग करना नहीं है। देखो, दोनों आचार्य को सिखाने में रस आवे और शिष्य को सीखने में रस आवे। ये तो यार वही उपनिषद, वही गीता, क्या किसने क्या कहा, ठीक ही है यार। ऐसा यदि आचार्य होगा तो शिष्य की तो हो गया सत्यानाश। और यदि शिष्य ऐसा होगा, कोई आगे चले गए, नो यू ट्राई। हाँ, जो प्रोफेशनल सत्संगी होते हैं ना, वो गुरु को चैलेंज होते हैं। कितने आके चले गए, हुण तुसी ट्राई मारो। ये मैंने सीखा दिल्ली में,
कहीं हमारा सत्संग था मुंडकोपनिषद, बिल्कुल याद है वो, क्योंकि मैंने वहाँ सीखा है। जहाँ आप सीखते हो ना, आपके मन पर राग द्वेष के संस्कार निर्माण नहीं होते। ज्ञान का संस्कार नहीं होता, ज्ञान का प्रकाश होता है। देखो, इसीलिए यदि हम ये सिद्धांत पकड़ ले कि हमको अपने जीवन के हर एक अनुभव से सीखना है, तो आप ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं। तो वहाँ हम ले रहे थे मुंडकोपनिषद, मंदिर, और सभी पंजाबी माताएं आके बैठती थी, और मंदिर को बड़ा नहीं था, बीच में खंबे थे, इधर को लोग बैठे, इधर सामने, और हर एक अम्मा का एक खंबा था। वो आकर के अपना वहाँ बिस्तर लगा करके बैठती थी। कई महात्माओं को सुन के रख दिया था, सब फेल हो गए थे। अच्छा, एक दिन मेरा सत्संग शुरू हो गया, और एक उस खंबे पे दूसरी आ गई, क्योंकि वो खाली था। अब सत्संग शुरू हो गया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते तयो अन्यः पिप्पलम स्वादुमत्ति अनश्नन अन्यः अभिजाकशेति। वो मंत्र ये है, पेड़ के एक डाली पर दो पक्षी थे। एक झगड़ा कर रहा था, एक शांत था। और ये नरसिम्हा राव आ गई। खंबा किसका है? नरसिम्हा राव का है। तो नरसिम्हा राव आ गई। आने के बाद उठ यहाँ से। पर मैं क्यों उठूं? सत्संग चल रहा है, हट तू यहाँ से। नहीं, ये मेरा खंबा है, तेरा नाम लिखा गया, लेकिन मैं हमेशा आया बैठती हूँ, किसी को पूछ लो। मैंने खंबे को पूछा, उसी को यहाँ उपनिषद चल रही है, और वहाँ खंबोपनिषद चल रहा। मुझे बताओ, ये दुनिया में दुख कहाँ है? इतने बेवकूफ़ है दुनिया में कि दुनिया को देखो तो आप दुखी हो ही नहीं सकते। जो दुखी होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं। अब देखो, वो दोनों जो थे बेवकूफ़ थे, दुखी हो रहे थे। मुझे क्यों उठा रही हो, मैं बैठूंगी, और मैं आनंद ले रहा, झगड़े करूं। देखो महाराज, ये सिद्धांत पकड़ लो हृदय में। एक सिद्धांत को आपको समझाते हैं। एक लड़की, अभी तो बड़ी हो गई, जब वो थी 3 साल के करीब, तो वो मुझे मेरे स्वामी कहती थी। दूसरा कोई बच्चा साथ में आया तो उसको खींच के गिरा देते थे, डोंट गो टू माय स्वामी, और आके मेरे गोद में बैठेगी। अब उसने ये पकड़ लिया था कि स्वामी जी केवल मेरे ही और किसी के नहीं। तो एक बार उसके माँ बाप, मैं और वो बच्ची, हम थे उसी के घर में। तो मैंने कहा, देखो तुमको दोनों है, मम्मा भी है, पापा भी है, मुझे कुछ भी नहीं यार, मुझे एक दे दो ना, तो मैं पापा को ले जाता हूँ। तो इतनी सी छोटी सी लड़की, और उसके पिताजी हिमालय साइज के। उसने अपने छोटे से हाथ से पापा को पकड़ कर, नहीं नहीं मेरे पापा को मत ले जाओ। तो कोई बात नहीं, मैं मम्मी को ले जाता हूँ, मुझे 2 में से 1 चाहिए, मेरे 1 भी नहीं है। तो उसके मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा, हम स्वामी जी चलो मैं आपके साथ आती हूँ। अब ये रोने लगी, बोले नहीं देखो स्वामी जी ठीक ही कह रहे हैं ना, तुमको 2 है, और वैसे भी तुम मुझे परेशान करती हो, मैं स्वामी जी को दूँ। अब वो इतनी रोने लग गई, फूट फूट करके। तो जब वो रो रही थी, तो उस समय ना तो मैं दुखी था, ना तो उसके पिताजी दुखी थे, ना तो उसकी माँ दुखी थी। देखो, इसी प्रकार से दुनिया में जो कुछ होता है ना, भगवान दुखी नहीं होते हैं। उनको मालूम है क्या, कर्नाटक कौन पैदा हुआ, कौन मरा है। इसको उपनिषद का अध्ययन करने के बाद अपने मृत्यु की कल्पना भी यदि मन में आई, तो आपने आज तक जितना किया है गंगा जी में बह गया। मृत्यु असंभव है। तब जाकर के उपनिषदों के
अध्ययन का कुछ अर्थ निकलता है। इसीलिए सहनो भुनक्तु माने जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें हमको रस आना चाहिए, नहीं तो केवल शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, शब्दों में ही फंसे रहेंगे। तो सहनावतु सहनो भुनक्तु, तो वी मस्ट एंजॉय स्टडीइंग। और आप देखेंगे इसमें जो इसके अधिकारी नहीं है फिर भी आके बैठते हैं, वो इसमें ज़्यादा समय नहीं टिक सकते, बैठे बैठे ही तुरंत उनकी समाधि लग जाती है। उनका दोष नहीं है, वो गलत जगह में आए। गलत जगह क्यों आए? वो कहीं फिट होते ही नहीं। जो कहीं फिट नहीं होते वो सत्संग में फिट होते हैं। आई एम नॉट हिंटिंग एट एनीबॉडी। देखो, सहनावतु सहनो सह वीर्यम करवावहे, तीसरी प्रार्थना वीर्यम करवावहे, हम दोनों सिंसियरली एफर्ट लगावे। नहीं तो विद्यार्थी चैलेंज बन के बैठे गुरु के सामने, ट्राई करो, कहीं आके चले गए। नहीं, मेहनत क्या है अध्ययन में? मेहनत यही है, सत्संग सुनते समय आप 100% सत्संगी बन के रहो, ये मेहनत है। श्रवण, श्रवण से क्या होता है? श्रवण से हमको जो जानकारी नहीं थी वो मिल जाती है। फिर श्रवण हो गया लेकिन कोई डाउट आए मन में फिर भी, तो वो हमारे मन के जो संदेह डाउट है उसको निकलने के लिए उसके ऊपर मनन करना है, प्रश्न नहीं पूछना। माने जब कहते हैं सहनो भुनक्तु, जो कार्य हम प्रसन्न होकर के खुश होकर के करते हैं उसमें हमको रस आता है। नहीं तो यार फिर वही ब्राह्मण, वही पता नहीं ये सांप कब मरेगा। सभी के सभी वेदांती इस सांप से परेशान है, और बिना सांप और रस्सी लाए वेदांत पूरा नहीं होता। तो ये सांप रस्सी किस लिए है? सांप है विद्यार्थियों को डसने के लिए और रस्सी है गुरु को लटकाने के लिए। दोनों गायब हो गए तो परमात्मा प्रकट हो गया। देखो, तो सह वीर्यम करवावहे, हमको सिंसियरली एफर्ट करनी है। तो क्या एफर्ट है? देखो, साधना एक होती है पारंपरिक साधना। पारंपरिक साधना माने आप जिस घर में पैदा हुए वहाँ जो नियम है, ऐसा करो वैसा करो, पूजा करो, पोथी करो, नमस्कार करो, वो करो, वो आवश्यक है। उसके द्वारा व्यक्ति का जीवन बचपन से डिसिप्लिन होता है, वो हमारा दूसरा जन्म होता है। देखो, हमारे मनुस्मृति में एक मंत्र आता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेदाभ्यासी भवेद् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। हम जन्म से सभी के सभी शूद्र हैं। शूद्र का अर्थ क्या है? ये शेड्यूल कास्ट नहीं, ये हमारे पॉलिटिशियन लोगों का है, महात्मा गांधी की देन है। देखो, भगवान भक्त को इन्होंने हरि भक्त करके सब गण सत्यानाश कर दिया। तो हमको समझना है कि यह वीर्यम जो करवावहे, प्रयत्न डालना है सिंसियरली, इसका मतलब क्या है? तो मतलब यही है, पहले श्रवण कर लिया, फिर चिंतन करो ये कैसे संभव है। दो प्रकार से ये संभावना सिद्ध हो सकती है। पहले, हम पर कुछ अच्छे संस्कार होने चाहिए, या तो बचपन से प्रश्न प्रश्न प्रश्न, कुछ नहीं होगा उससे। इसीलिए बचपन में शूद्र केवल रोना धोना इसी में लगे रहते। बच्चों को एक ही भाषा मालूम होती है, रोना। भूख लगी तो रो,
सुसु हो गई, पिछले एक हफ्ते से वो डायपर बदला नहीं, तो रोएंगे बेचारे, क्या करेंगे। कहीं मच्छर काट रहे हैं तो रोएंगे, भूख लगी है तो रोएंगे। तो जो हमेशा रोते हैं वो शूद्र है। कौन है वो लोग? गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट वो होते हैं कि जिनके जीवन का लक्ष्य, ड्रीम क्या है? महीने में 30 दिन छुट्टी हो और 30 दिन तनख्वाह मिले, फिर भी रोएंगे। देखो, ये शूद्र है, बच्चे के जैसे। जन्म से सभी ऐसे ही होते हैं। फिर संस्कारात द्विज होते हैं। अब संस्कार क्या है? ध्यान से सुनना। द्विज माने दूसरा जन्म। तो पहला जन्म हम माँ के कोख से नीचे बाहर पड़े। दूसरा जन्म हम पर संस्कार क्या है? संस्कार यदि ये हो कि आप जाकर के किसी को मार डालो तो आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी। बचपन से उनको बताते बताते उनको कुछ भी बताओ, बाद में दे कैन नॉट लर्न। बचपन में जो सीखते हैं, यू कैन नॉट अनलर्न दैट। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति पर समष्टि का प्रभाव होता है। देखो, हमारे यूपी में चले जाओ आप, तो यूपी में इस स्कूल में जो पढ़ाते हैं, तो उसमें स के पहले ई लगाना आवश्यक है, नियम है। स्कूल, स्टेशन, स्पीक। अच्छा, मैं फोटो ले रहा हूँ, इस्माइल कहाँ गए? इस्माइल। समष्टि का प्रभाव उस एक व्यक्ति के भाषा पर आ जाता है। और हमारे बोंग बोंदू के बाद चले जाओ, तो वहाँ एक अच्छी बात है बंगाल की, वहाँ कोई भी वरीड नहीं होता। कारण क्या मालूम है? वहाँ वका बकार हो जाता है। आई एम बरीड, थैंक गॉड। देखो महाराज, तो समष्टि का व्यष्टि पर प्रभाव होता है। तो जब बच्चा पैदा हो गया, फिर धीरे धीरे जब बढ़ रहा है, उस पर कैसे संस्कार है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। देखो, बड़ों का आदर करना चाहिए। सब जगह दिख सकते आप। ये दूसरा जो मंत्र का भाग है, ये समझना है। आप हमारे दक्षिण भारत में चले जाओ, वहाँ नमस्कार साष्टांग दंडवत प्रणाम होता, फट से। कोई चक्कर नहीं कि कपड़े खराब, कोई सिंसियरली करेंगे। फिर ऊपर आ जाओ, महाराष्ट्र में आ जाओ। महाराष्ट्र में महाराष्ट्रीयन लोग अपने को ही नमस्कार करते हैं, महात्मा को कभी नमस्कार नहीं करते, बहुत चालू होते हैं। ये पुरुष हो गए। पत्नियां कद्दू काट नमस्कार, ठक 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 ठक। उसके बाद आप आ जाओ हमारे पंजाब में, वहाँ नमस्कार करते नहीं, धाक दिखा दे, करूं। देखो महाराज, संस्कारात द्विज उच्यते। तो हमारे संस्कार कैसे है, उसके द्वारा हमारा नया जन्म हो जाता है। और जिस घर में हमेशा झगड़े चलते हैं, गालियाँ चलती है, आपने देखा होगा कि कई घरों में तोते होते हैं, और जिन घरों में बहुत गालियाँ चलती है ना, ये तोते भी गालियाँ देने लग जाते हैं। इसीलिए संस्कारात द्विज उच्यते। तो हमको संस्कार रखने माने लीड ए कल्चर्ड लाइफ। देखो, एक हम आपको बता रहे, थोड़ा ऑफ द ट्रैक है लेकिन आवश्यक है। जन्म से हम सभी के सभी, पूर्ण विश्व में सभी मानव जाति सनातन धर्म के हैं। देखो, सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म है नेचर्स लॉज। नेचर के जो नियम है, जैसे पानी ऊपर से नीचे बहता है,
और आप यदि पत्थर को ऊपर फेंकोगे तो फिर वो नीचे आ जाएगा। ये नियम है। अब ये कोई भी करे, पुरुष करे, स्त्री करे, जानवर करे, कोई भी करे, ये नियम सब पर लागू है। सनातन धर्म वैसा है। सबको ध्यान में रखे हुए जो नियम होते हैं उसको सनातन धर्म कहते हैं। जैसे आंखों से सब देखते हैं, ये सनातन धर्म है। कानों से सुनते हैं, ये सनातन धर्म है। और ये सब पर लागू है। तो जैसे समझो आप अमेरिका में चले गए, भारतीय हो, वहाँ तो गाड़ी दाहिनी साइड से चलाते हैं और आप कहोगे नहीं जी हम तो बाएं चलाएंगे, हम तो इंडियन हैं, तो फिर इंडिया को चले जाओ, क्योंकि वहाँ के जो ट्रैफिक रूल्स है वो अमेरिका के समष्टि को लेकर के बनाए गए हैं। ऐसे नहीं हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए, सबके लिए एक ही है। इसको कहते हैं सनातन धर्म। और इसीलिए हमारे समझो कोई ऑपरेशन होना है तो हम गए ऑपरेशन के लिए, आपका तो हार्ट का करना है, ठीक है कर लो। ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो तो कैसे भी हो कोई बात नहीं। उनका गोत्र भारद्वाज है क्या? हम भारद्वाज गोत्र को लेकर के डॉक्टर के पास नहीं जाते, उसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। इसी प्रकार से सनातन धर्म जो है ये सार्वभौम है। और फिर हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म वह समाज जिन्होंने सनातन धर्म को अपने जीवन में स्वयं स्वीकृति से स्वीकार किया है, उनके ऊपर लादा नहीं गया। देखो अभी ये महाराज जी आए थे ना, यमुनापुरी जी महाराज, उन्होंने वही बताया ना, हमको स्वातंत्र है। एक व्यक्ति एक कुटुंब का जाता है हनुमान जी के मंदिर में, वो फिर भी हिंदू है। दूसरा जाता है कृष्ण के मंदिर में, वो हिंदू है। तीसरा आर्य समाजी है, वो भी हिंदू है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सिद्धांत एक ही है, लिव इन डिग्निटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ये सिद्धांत है। इसीलिए मातृदेवो हो पितृदेवो हो, नहीं तो वहाँ किसी के भी साथ किसी की शादी हो जाती है, कोई कहीं भी रहता है, कोई रिश्तों का नियम ही नहीं है। देखो महाराज, इसीलिए सनातन धर्म को 100% स्वीकृत करने वाले समाज को हिंदू कहते हैं। ये है हिंदू धर्म। और जो इसके विरोधी जाते हैं वो बाकी के हो गए। इसीलिए सहवीर्यम करवाम है, हमको मेहनत करनी है कि अभी आचार्य का क्या धर्म है कि उसने ठीक से शास्त्रों का प्रतिपादन करना है, और शिष्य का क्या धर्म है कि उसने अपने आप को पूरा जिस काम के लिए आए वो काम पूरा करना है, बाकी का सेकेंडरी है। फिर सहवीर्यम करवा, फिर तेजस्विनौ अधितमस्तु। अब चौथी जो प्रेयर है वो यही, तेजस्विनौ अधितमस्तु। हमको कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं। अभी मैं था मेदनहल्ली में, वहाँ सत्य साई बाबा के 100 साल का जो सेलिब्रेशन चल रहा था उसमें हमको बुलाया था। तो वहाँ एक डॉक्टरनी गायनेकोलॉजिस्ट मुझे मिलने आई। स्वामी जी मुझे आपसे 1-2 बात पूछनी है, बोलो। तो उसने बोला पढ़ी है, मैं पढ़ूंगा नहीं मैं, तुम बताओ क्या है। तो बोला कि ये तो समझ में आता है कि पंच महाभूतों के तमोगुण के मिक्सचर्स के कारण स्थूल देह बना है, बिल्कुल पुस्तक की भाषा। ये समझ में तो सब आ गया, लेकिन जीवन में उतरता नहीं। क्या करूं? अन में चढ़ी रहो। वह ज्ञान जो जीवन में उतरता नहीं, वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान की भ्रांति है। ज्ञान को जीवन में कैसे उतरता है? आपने इलेक्ट्रिक सॉकेट देखा बचपन में, उसमें उंगली डाली, शॉक लगा, बड़े हो गए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। लेकिन महाराज क्या करे, जब भी मैं कि सॉकेट देखता हूँ ना, उसमें उंगली डालने का मन करता है।
अब मैं क्या करूं? डालो तो क्या होगा? ना रहेगा बांस, ना बनेगी बांसुरी। जी? तुम रहोगे नहीं, प्रश्न खत्म हो जाएंगे। लगे रहो मुन्ना भाई वहां। तो जो ज्ञान अपने जीवन में उतरता नहीं, वह ज्ञान की भ्रांति है, केवल शब्द मात्र है। इसीलिए तेजस्विनो अधितमस्तु, जो हमने अध्ययन किया है वो तेजस्वी हो, माने गलती से भी गलती नहीं होनी है। देखो कितनी महत्व की बात है। नहीं देखो, मैंने गलती से मैंने उसको हाथ लगा दिया तो मरो फिर, नो चॉइस। इसीलिए अधितम तेजस्विनो वस्तु। तो अब हमको सबको क्या याद रखना है? हम पढ़ रहे हैं ना, क्या याद रखना है? अपना हैप्पी मंत्र याद रखना है। देखो सुनो मत बोलो, नो कमेंट्स, नो इवैल्यूएशन, नो जजमेंट्स, नो सजेशन, नॉट गेटिंग इन्वॉल्व। हाँ, आप कहाँ के हो, कब पैदा होगे, क्यों पैदा होगे, कैसे पैदा होगे, नॉर्मल था कि डिलीवरी कैसी थी? कोई जरूरत है कि इसके बारे में जानने की? कोई जरूरत नहीं। देखो हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनके शिष्य ने एक बार उनको कहा कि महाराज, आपके सभी भगत लोग तो पूरे देश विदेश में हैं, अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में है, शिकागो में है, उसके बाद मायामी में है, फिर ऑस्ट्रेलिया में है, लंदन में है। तो हम ये सोच रहे हैं कि एक आपके भक्तों की डायरेक्टरी बना ले। जैसे होती है ना, ये रोटरी क्लब की डायरेक्टरी होती है, लायंस क्लब की डायरेक्टरी होती है, वैसे हम आपके भक्तों की डायरेक्टरी बना लें। बोले किस लिए? नहीं, फिर हम कहीं जाते हैं तो पता चलेगा अपने भगत कौन है। समझो हम गए न्यूयॉर्क में गए, अब पता चलेगा अच्छा ये भगत है महाराज जी के, वहाँ जाके टिके, फ्री में खाना पी में रहना। महाराज जी ने कहा ये धंधा मत करो, अध्यात्म मंडली निर्माण करने का प्रोग्राम नहीं है। बाय द वन टू द वन ऑल अलोन विदाउट बिकमिंग लोनली इज स्पिरिचुअल पाथ। नहीं तो जहां मंडली बनाओगे वहां संसार शुरू हो जाएगा। इसीलिए अधितम तेजस्विनो वस्तु, इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो आदमी उसमें अनावश्यक गड़बड़ करने लग जाता है। इसीलिए हम ये ग्रुप नहीं बनाते। नहीं तो ऐसा करो, इतने लोग हैं ना, इतने का ग्रुप बनाओ और जो आपने पढ़ा है उसका डिस्कशन करो। क्या डिस्कशन करेंगे? जिसकी जबान लंबी होगी बाकी सबको चुप करेगा और ये बोलता रहेगा, अपनी हवा निकाल लेगा। देखो हमको इसको डाइजेस्ट करके अपने जीवन में उतारना है। तेजस्विनो अधितमस्तु, मैं भूल गया, क्यों होता है? यू फाइंड आउट। हमको पूछो तो हम अपना सीधा उत्तर देते हैं। स्वामी जी जब हम अपने क्लास में सुनते हैं सब समझ में आता है, बड़ा आसान लगता है, लेकिन जैसे बाहर गए चप्पल पहने सब भूल जाते हैं। चप्पल के कारण बदलो चप्पल। इसीलिए हमारे यहाँ मंदिर में जाने की जो प्रक्रिया है ना, पुरानी चप्पल पहन के जाओ और वापस आते समय देख लो कौन सी ठीक लगती। सर्वम खलविदम ब्रह्म, क्या अपना क्या पराया। देखो इसी को लेकर के हमारे खड़ाव को लेकर, स्वामी जी आप खड़ाव क्यों पहनते हैं? हमने ठीक है नहीं पहनेंगे। नहीं नहीं नहीं, क्या कारण है? कारण एक ही है कि कोई इसको चुरा के नहीं ले जाता। दूसरा एक और कारण है, देख करके लोग 2 रुपये रख के नमस्कार देते चलते। मेरे पान बीड़ी का काम हो जाता है। अनावश्यक चीजों में हमारा दिमाग जाता है, जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाता। तेजस्विनो अधितमस्तु। और सबसे महत्व के आध्यात्मिक साधना, मां विद्विषावहै, किसी के भी प्रति मजाक में भी, सपने में भी हमारे मन में
घृणा या द्वेष ना हो रहे। बहुत बड़ी बात है। कारण क्या है? समझो मैं किसी व्यक्ति से घृणा करता हूं, समझो मैं हमारे डॉक्टर साहब से, निर्मल जी से घृणा करता हूं, उदाहरण है हो, सो घृणा करता हूं। उनको तो पता नहीं, वो आएंगे सामने आपके से, अरे बाप रे सुबह सुबह आ गया, कहाँ से कर रहे हैं? और वो हंसते हंसते आ रहा है, मैं अंदर जल रहा हूं। तो घृणा जहां होती है वो जलता है, जिसके लिए होती है वो मौज में रहता है। देखो, अब दूसरा महत्व का विषय इसी लेकर, जैसे हम दूध की चीज अवॉइड करते हैं, कारण क्या? हमने समझो दूध लिया 2-4 दिन रोज, या दूध के पदार्थ 2-3 दिन हमने कंटिन्यू खाए कि हमारा मध्य प्रदेश गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए हम दूध के पदार्थ अवॉइड करते हैं। इसका अर्थ ये है क्या कि हमारे मन में दूध के प्रति घृणा है? सूट नहीं होती। यही केवल अन्न की बात नहीं है, अपने वेवलेंथ की भी बात है। आप हर एक व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार नहीं कर सकते, उसमें जबरदस्ती ना करें। जिसके साथ आपका मन विक्षेपित हो जाता है, दुम दबा के भाग जाओ। प्रोटेक्ट योर सेल्फ। नहीं नहीं नहीं, वहां क्या सबने कहा सबसे प्यार करो। इसके बारे में एक बात बताओ मैं आपको, कलकत्ते में हुई थी एक अम्मा हमारी, अभी है शायद कितने साल, 20-25 साल के पहले की बात है। तो वहाँ हमारा सत्संग हुआ, और सत्संग था ध्रुव चरित्र भागवत का। एक दिन वो हम साथ साथे रहते थे, हम आगे सत्संग थे, आकर के कहती, स्वामी जी आपने मेरे सर का बहुत बड़ा बोझा उतार दिया आज। हमने कहा मेरे सर पे मत रखना, अपने सर पे रखो। हमको किसी के बारे में कुछ जानने की इच्छा ही होती नहीं। क्या हो गया, कैसे उतर गया ना, ठीक है भूल जाओ उसको। बोले मालूम है क्या? नहीं मुझे मालूम नहीं, जानने की इच्छा भी नहीं। नहीं मैं बताती हूँ, सुनो। तो उसने सुनाया कि सभी लोग कहते हैं सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, बचपन से यही सुनते आ रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कहती हूँ, आई कैनॉट लव माई मदर इन लॉ। अब क्या करें? कहना ठीक है सबसे प्रेम करो, जैसे वो सामने आ जाती है तो मेरे शरीर में बिजली दौड़ने लग जाती है। अब क्या करें? तो बोले आज आपने मेरी समस्या का हल कर दिया। क्या फ्यूज लगा दिया? बोले नहीं, आपने कहा कि देखो दुनिया में सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न मत करना। भगवान हम सबको प्रसन्न कर सके क्या? कोई जरूरत नहीं। बहुत बड़ी बात है। डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, बी सिंसियर। कोई आपको जो समझे उसकी मर्जी है, हमको जगत में कुछ सिद्ध नहीं करना है। फिर प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यह आवश्यक है। नहीं नहीं सभी कहते सबकी बात में तो करो ना, फिर दूसरे क्यों परेशान कर रहे हो? तो यदि आपके मन में सहज भाव से विक्षेप निर्माण हो जाते हैं, किसी वस्तु व्यक्ति देश को लेकर के, उसके साथ झगड़ा मत करो, निकल जाओ वहां से, दुम दबाओ भागो। नहीं तो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा उस एक चीज को लेकर के। तो करना क्या है? सिलेक्ट शिफ्ट डिलीट, उसके बारे में मन में विचार नहीं आना चाहिए। महाविद्विषाव है। और आप देखेंगे, आप जिससे प्रेम करते हैं उसको भूल सकते हैं, लेकिन जिसे द्वेष करते हैं इसको आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि द्वेष बहुत ही डीप गहरा होता है, प्रेम एकदम हल्का फुल्का होता है। इसीलिए भगवान को भूल जाते हैं और सांस को याद रखते हैं। तो क्या करें?
सांस में भगवान को देखो, ये संभव नहीं है। देखो, इसीलिए महाविद्विषावाय। फिर आगे आता है ओम शांति शांति शांति। 3 शांतियाँ है, उसका प्लूरल मत बनाना। एक स्कूल की प्रिंसिपल थी, बच्चों ने प्रार्थना की, फिर कहा अंग्रेजी में टुगेदर वी आर, वी एंजॉय टुगेदर, वी पुट एफर्ट, लाइक द, अंग्रेजी कर दिया और बाद में कहते ओम पीस पीस पीस। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, एक ही बार करो ओम पीसेस। अंग्रेजी। देख, शांति का अर्थ क्या है? ये 3 शांतियाँ अनेक वचन करने के लिए नहीं, हम 3 स्तर पर रहते हैं। एक शारीरिक स्तर पर रहते हैं, जिसको आदि भौतिक कहते हैं। दूसरा, हम अपने मन के स्तर पर रहते हैं, जिसको आदि दैविक कहते हैं। और तीसरा, हम अपने स्वरूप के स्तर पर रहते हैं, जिसको आध्यात्मिक कहते हैं। तो हमारी आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक शांति बनी रहे, ये भगवान से प्रार्थना है। तो आदि भौतिक शांति को बनाए रखना माने क्या? दुनिया को लेकर के, माने अपने देहात्म भाव को लेकर के अब हमारे जीवन में जीना कम हो जाए। कब तक यही मेरा घर, मेरी पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे खोते, कोई एंड नहीं है उसका। बहुत हो गया। ये हम इसलिए बता रहे कि हमने कितनी जगह देखा है, ये दादा दादी, नाना नानी के कारण बच्चे परेशान हो जाते हैं। एक बताते हैं, हमारे सामने जो हुई थी, एक दादाजी थे, उसका एक नया पोता हो गया। वो पोते को सब कुछ करते थे, नहलाते थे, खाना खिलाते थे, दूध पिलाते थे, सुलाते थे। इसको कुछ नहीं आता, या इसी है, मैं करता हूँ। अब उसका बच्चा उसको करने, उसको कुछ नहीं आता, और यही इसका चल रहा। तो फिर एक दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए। अब वो बच्चे की माँ, उसने बिगुल फूंक दिया। मुझे भी कहा, उसके पति को भी कहा, और स्पष्ट कहा, यदि वो इस घर में रहेंगे तो मैं जा रही हूँ मेरे बच्चे को लेकर के। आप या तो वो रहे या तो मैं रहूँगी। अब ये जब हुआ तो वो दादाजी कहते, स्वामी जी क्या करना चाहिए? हमने कहा, चुल्लू भर पानी लो। किसी ने हमको कहना पड़े कि यहाँ से जाने का क्या लेते हैं, उसके पहले समझदारी से आदमी नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैं प्यार करता हूँ, प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। देखो, और फिर उनको जाना ही पड़ा। तो मुझे कहते, स्वामी जी आप भी थे वहाँ, आपने कुछ समझाया क्यों नहीं उसको? मैंने समझाऊंगा मैं बेवकूफ़ को, वो समझदार है, तुमको कुछ समझ में नहीं आता। अपने अधिकार का त्याग कर दो। देखो, नहीं तो बड़ी परेशानी होती है। ये आदि भौतिक हो गई। फिर आदि दैविक। आदि दैविक माने हमारे जीवन में जो भी रोग इत्यादि आती है, जो परेशानी आती है, ये भगवान के ही द्वारा हमारे उद्धार के लिए बनाई होती है। जब तक के सपना बढ़िया चल रहा है, तब तक के वो टूटता नहीं। सपने में ही एक सपने का एक्सीडेंट हो जाता है, और फिर हम उस सपने से बाहर आते हैं। इसी प्रकार से ये दुनिया का सपना जब तक बढ़िया चलता है, तब तक टूटता नहीं। तो एक आध दिन ऐसा झटका लग जाता है, फिर आदमी विचार करने लग जाता है क्या है ये सब। देखो, इसीलिए आदि दैविक जो परेशानियां हमारे जीवन में आती है, ये भगवान का एक मैसेज है, यू आर गोइंग द रॉन्ग वे। तुम दुनिया में परमात्मा को प्रकट करने के लिए आए थे, लेकिन वो तो तुम भूल गए, और यही सब वही तम्बाकू वही चूना खा खा करके मुंह खराब कर लिया।
दूसरी शांति इसके लिए है। ये तो 24 घंटे यही मेरा ये हो रहा, मोरा वो हो रहा। एक बार ऑस्ट्रेलिया की बात है, हम जिनके आ रहे थे, बूढ़े थे, और उनका रोज का एक ही काम, सुबह उठ करके डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर परेशान। डॉक्टर ने कहा अगली बार तुम आओगे तो मैं दरवाजे से तुमको निकाल दूँ, तुमको कुछ नहीं हुआ है। नो डॉक्टर, मुझे आज सुबह उठा मैं तो मेरा ये जो अंगूठा है ऐसा हो ही नहीं रहा था, तो क्या करने, काट डालो उसको। 24 घंटे उसी को लेकर के, देखो। और फिर मैं तीसरी शांति है ये मैं जो दुखी हो रहा है, देखो कौन दुखी हो रहा है। जिस दिन आपको ये बात डाइजेस्ट हो जाएगी ना कि विचार सुख दुख के लिए कोई संदर्भ चाहिए आपको, वी रिक्वायर सम रेफरेंस टू थिंक, विदाउट रेफरेंस यू कैनॉट थिंक। पति पत्नी बनो और शुरू करो विचार करना, एकदम तूफान शुरू हो गए ना, अब बंद करो। अब माँ बाप या बच्चे बनो और विचार करो, फिर तूफान शुरू हो गया। अब कुछ बनो मत, रिमेन एज नोबडी एंड थिंक। फिर भी हम समझते नहीं, अपने ही जीवन में विचारों के लिए संदर्भ चाहिए। अब ये देखो, क्या ये संदर्भ सत्य है कि टेम्पररी है? जब ये बात समझ में आती है ना, तब हमारा उपनिषद सीखने का तात्पर्य पूरा हुआ। नहीं तो वही महाराज आशीर्वाद करो। आज तक मुझे समझ भी नहीं आशीर्वाद करना माने क्या। इसीलिए ओम शांति शांति शांति। अब इसके साथ हमने उपनिषद में प्रवेश किया है। इसके पश्चात भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, श्वेता श्वेतरोपनिषद इदम विचरणम अल्प ग्रंथम ब्रह्म जिज्ञासु नाम सुखाय अवबोधाय आरभ्यते। अब ये ग्रंथ किसके लिए है? हम बच्चों के पीछे लग करके उनका उद्धार करने के पक्ष में नहीं है। हमारा ध्यान है रिटायर्ड लोगों पर। आज पूरे वर्ल्ड में देखो, ये डेमोग्राफी इतनी बदल गई है कि समस्या बुढ़ाओं की है, बच्चों की, जवानों की नहीं है। पूरे जगत में देखो, जितने भी पॉलिटिशियन से बच्चे हैं क्या? I am 60 years young, 50 years young। इसीलिए हमको ये समझना है, ये किसके लिए है? जिन्होंने गन्ने का टुकड़ा खाया है, खूब चबाया है, रस निगल लिया है, अब उसको थूक देना है, ऐसे लोगों को हम बता रहे हैं। नहीं तो बच्चों को ये करना, बच्चों को वो करना। हर एक के जीवन में जो होना है वही होना है। एक हमारे मित्र है, उनके माने उनका जीवन बड़ा विचित्र है। बहुत इंटेलिजेंट, पाश्चिमात्य देश में। पत्नी भी बहुत ही इंटेलिजेंट, खूब धार्मिक, भजन कीर्तन बच्चों को सिखाना, घर में क्लास करना, संगीत सिखाना, संस्कृत सिखाना पत्नी करती है। और पति महाराज उनका जॉब होने के पश्चात फिर वो किसी के यहाँ पूजा करनी है, किसी के यहाँ श्राद्ध करना है, किसी के घर प्रवेश है, सब वो पंडित जी का काम जानते हैं। ऐसे घर में एक बालक पैदा हुआ, वो भी बड़ा सिंसियर, इंटेलिजेंट, ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, डॉक्टरेट हो गया, और शादी करी एक कोरियन लड़की से। फिर मुझे स्वामी जी ऐसा क्यों होगा? मैंने मेरी गलती है। देखो, आप तो ग्लोबल बनना चाहते हो, बच्चों को ग्लोबल नहीं बनना देते, उनको आप रखना चाहते हो आपके झुमरी दलैया में। देखो, समझ लो ठीक से, अध्यात्म में अब जितना करना था कर लिया,
अब अपना भला करो। आत्मनस्तु काम, किस लिए हम यहाँ आए? जिस काम के लिए आए वो काम पूरा नहीं हुआ तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी में फंसे रहोगे। इसीलिए यह जो उपनिषद है अपग्रंथम ब्रह्म जिज्ञासूनाम सुखाय अवबोधाय आरभ्यते। ब्रह्म जिज्ञासु कौन है, कैसे है, क्या उनके मन में प्रश्न आते हैं या आने चाहिए, इस प्रकार से समझाने के लिए यह हमको बताया है। इसमें भगवान शंकराचार्य का भाष्य बहुत अप्रतिम है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। हमने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि ये ग्रंथ हमारे लिए है जो ब्रह्म जिज्ञासु है। नहीं तो बस जिंदगी भर वही चक्कर, स्वामी जी मेरे लड़का मेरी बात नहीं मानती, क्या करूं मैं, कैसे करूं। अब बच्चों से हटो, अब प्रभु को पकड़ो। हम किसी के यहाँ थे, बोले स्वामी जी आपने श्री कृष्ण का सीरियल देखा क्या? हमने कहा यार मैंने ओरिजिनल देखा है, सीरियल क्या देखो। फिर स्वामी जी मैं जब भी देखता हूँ वो सीरियल, वो कृष्ण का छोटा सा बढ़िया आता है ना, तब मुझे अपने पोती की याद आती है। सत्यानाश, पोती को देख करके भगवान कृष्ण की याद आनी चाहिए। तो वो भगवान कृष्ण को देख करके फ्रॉम द सबलाइम टू द रिडिकुलस, कहाँ फंसे हैं महाराज, हट जाओ। इसके पश्चात यह जब ग्रंथ शुरू होता है, पहले ही मंत्र में बताते हैं कि ऐसे ऐसे लोग ब्रह्म जिज्ञासु आकर के कैसी बातें करते हैं, वहाँ से ग्रंथ प्रारंभ होगा। उसको हम अगले सत्र में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।